हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। आज हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है मेंटेनेंस मैनेजमेंट। ये मेंटेनेंस मैनेजमेंट क्या है? हम यहां पर इक्विपमेंट के मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कब करनी चाहिए, तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ नोटिंग कर लेते हैं पहले, फिर डिस्कस करेंगे। लिखेंगे मेरे साथ, आइए। मेंटेनेंस मैनेजमेंट। इक्विपमेंट की मेंटेनेंस की हमें यहां पर बात करनी है, तो हमारे पास पहले आप हेडिंग देंगे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस लिखें इसमें। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस is a maintenance performed on an equipment that has broken down and is unusable. That has broken down and is unusable। एक हेडिंग और देंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। लिखें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस is a routine or scheduled maintenance preventive maintenance is a routine or scheduled maintenance performed on an equipment to reduce the chances of its broken down। Full stop। It is performed while the equipment is still working, so that it does not break down unexpectedly, so that it does not break down
अनएक्सपेक्टेडली। मीनिंग समझिए जरा प्लीज। देखिए, एक इक्विपमेंट है, एक मशीन है, खराब हो गई, उसे ठीक कराना। अगर किसी इक्विपमेंट को, किसी मशीन को खराब होने के बाद जब वो मशीन काम करना बंद कर देगी, जब वो इक्विपमेंट काम करना बंद कर देगा, तब उस पर अगर मेंटेनेंस वर्क कराया जाता है, उस मशीन को, उस इक्विपमेंट को ठीक कराया जाता है, तो इस मेंटेनेंस को हम नाम देते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, जो कि हेडिंग मैंने आपको दी है और यहां पर कुछ नोटिंग भी हमने की है। यहां पर ये देखिए, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। पढ़िए जरा क्या लिखा है हमने। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस इज मेंटेनेंस परफॉर्म्ड ऑन एन इक्विपमेंट, जो कि एक इक्विपमेंट पर परफॉर्म किया जाता है, वो मेंटेनेंस कराया जाता है, दैट हैज ब्रोकन डाउन, उस इक्विपमेंट पर जो कि इक्विपमेंट खराब हो चुका है, एंड इज अनयूजेबल, और अब प्रेजेंटली यूज में नहीं है, उस पर काम नहीं किया जा रहा है। इतनी बात ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मीनिंग क्या है? मशीन को यानी इक्विपमेंट को खराब होने से पहले ठीक कराना है। सर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्या कि किसी इक्विपमेंट को खराब होने से पहले ही ठीक कराएं? एक बात बताइए, मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं, आप कार चलाते हैं, तो हर एक टाइम पीरियड के इंटरवल के बाद, हर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप उसकी सर्विस कराते हो। अच्छा, क्या वो सर्विस आप तब कराते हैं जब आपकी बाइक या कार खराब हो जाती है? नहीं ना। यानी कुछ आपको बताया गया होगा कि बाइक है तो लगभग 2000 किलोमीटर के बाद आपको उसकी सर्विस करानी है, कार है तो लगभग 10,000 किलोमीटर के बाद आप उसकी सर्विस कराएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो 2000 या 10,000 किलोमीटर चलने के बाद उसने वर्क करना बंद कर दिया है, नहीं, लेकिन फिर भी आप उसकी सर्विस कराते हैं। वो सर्विस क्यों कराई जाती है? ताकि उसे खराब होने से, उसे ब्रेक डाउन होने से रोका जा सके। तो एक तरीका तो हो गया हमारे पास ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, खराब हो गई अब ठीक करा रहे हैं। दूसरा हम क्या करते हैं कि हम पहले से ही एक रूटीन, एक शेड्यूल्ड मेंटेनेंस कराते रहते हैं हर एक टाइम पीरियड के बाद, ताकि उस मशीन को खराब होने से रोक सकें। अच्छा, इससे फायदा क्या है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से? जब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है तो उसमें कॉस्ट ज्यादा इनकर होती है, उसमें रिसोर्सेज के लॉस ज्यादा होते हैं। अब सोचो जरा, आप बाइक चलाते हो, आप उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं कराते तो ब्रेकडाउन होने के बाद मेंटेनेंस कराएंगे। अच्छा, ब्रेकडाउन होने के बाद मेंटेनेंस कराएंगे तो क्या होगा? मान लीजिए आप जॉब के लिए निकले या क्लास के लिए निकले या कहीं पर भी निकले, जैसे ही जॉब के लिए निकले बाइक खराब हो गई। अच्छा, बाइक खराब हो गई, अब उसे ठीक करानी है आपको, उस दिन की जॉब का ऑफ हो जाएगा आपका। बाइक खराब हो जाने के बाद उसमें उसकी मेंटेनेंस कराने में और ज्यादा कॉस्ट इनकर होगी, ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी, वहां पर आपकी सैलरी उस दिन की, आपके वेजेस कट किए जा सकते हैं। इसी तरह अगर बात करें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आप अगर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, रूटीनली मेंटेनेंस उसका करा रहे हैं, तो कभी भी वो मेंटेनेंस आप कब कराएंगे? तो मेंटेनेंस कराएंगे आप वीकेंड पर, जिस दिन आपको जॉब पर नहीं जाना है। शेड्यूल्ड है, आपने प्लान किया हुआ है कि हाँ इस संडे को हम बाइक की सर्विस कराएंगे, तो आप संडे को करा लेंगे। और जब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराएंगे तो इन कंपैरिजन ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस उसकी कॉस्ट भी कम होगी। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मीनिंग हमने क्या समझा? हर एक शेड्यूल्ड पीरियड के बाद एक मेंटेनेंस कराना। देखें जरा यहां पर क्या लिखा है मैंने, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मीनिंग क्या है इसका? Preventive maintenance is a routine or scheduled maintenance performed on an equipment to reduce the chances of its breakdown, of its broken down. Preventive maintenance यानी एक रूटीन मेंटेनेंस है, एक शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है जो पहले से ही कराया जाता है। किस लिए? ताकि हमारी मशीन, हमारा इक्विपमेंट खराब होने से, उसके चांसेस, खराब होने के चांसेस कम किए जा सके। It is performed while the equipment is still working. ये ऐसा नहीं है मशीन खराब होने के बाद या इक्विपमेंट खराब होने के बाद कराया जा रहा है, नहीं, अभी उस इक्विपमेंट पर काम किया जा रहा है, लेकिन उसका रूटीन मेंटेनेंस ड्यू हो गया है तो हम उसका मेंटेनेंस कराएंगे। इट इज परफॉर्म्ड व्हाइल द इक्विपमेंट इज स्टिल वर्किंग सो दैट इट डज नॉट ब्रेक डाउन अनएक्सपेक्टेडली, जिससे कि इसे अनएक्सपेक्टेडली ब्रेक होने से, खराब होने से रोका जा सके। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम करा रहे हैं तो हमें ब्रेकडाउन मेंटेनेंस नहीं कराना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप बाइक की सर्विस
रूटीन पर एक इंटरवल के बाद कराते भी रहते हैं तो भी बाय चांस कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बाइक खराब हो जाए। सोचो इसी तरह अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी करा रहे हैं तो हम ये कहें कि हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बिल्कुल अवॉइड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यह है कि मशीन ब्रेकडाउन होगी लेकिन कम होगी, उसके ब्रेकडाउन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो सर हम इस चैप्टर में हम सीखना क्या है, हमें यही सीखना है कि क्या किसी कंपनी को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। या तो ब्रेकडाउन होने के बाद ही मशीन ठीक कराते रहो या फिर आप हर एक टाइम पीरियड के बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करा सकते हैं। और यहां पर कंपनी हमसे यही एडवाइस चाहती है कि बताइए इन पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कराना चाहिए या कंपनी को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की स्कीम अप्लाई कर लेनी चाहिए। मीनिंग समझ आया ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। अब इससे क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं वो देखते हैं जरा। आ जाइए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे आप। देखें क्वेश्चन नंबर 1 और ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ए वर्कशॉप हैज 30 नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल मशीन्स। कितनी मशीनें हैं वर्कशॉप में? 30 मशीन्स हैं। फ्रॉम द फेलियर पैटर्न ऑफ द मशीन इट इज कैलकुलेटेड दैट द एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर इज 3 months। क्या मीनिंग है इसका? एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर, एक बार मशीन का मेंटेनेंस कराया, अब वो मशीन दोबारा मेंटेनेंस कराने से पहले या दोबारा फेल होने से पहले 3 घंटे काम करेगी। यानी एक मशीन हर 3 महीने बाद फेल हो जाती है। फेल हो जाने का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन हो जाना। इट कॉस्ट ₹200 टू अटेंड ए फेल्ड मशीन एंड रेक्टिफाई द सेम। फिर उस ब्रोकन डाउन मशीन को ठीक करने में 200 रुपए कंपनी के हर बार खर्च होते हैं। ध्यान से, 200 रुपए खर्च किए मेंटेनेंस पर, 3 महीने चलेगी मशीन, फिर से खराब हो जाएगी, फिर से 200 रुपए, फिर 3 महीने चलेगी, फिर खराब होगी, इस तरह। यानी ऑन एन एवरेज 3 months के बाद वो मशीन ब्रेक डाउन होती है। कंप्यूट द ईयरली कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द ब्रोकन डाउन मशीन्स। कह रहे इन ब्रोकन डाउन मशीन्स को ठीक करने में कंपनी की टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आती है वो बताइए। और क्या लिखा है? कंप्यूट द ईयरली कॉस्ट। ईयरली पूरे साल की कॉस्ट कंप्यूट करके देनी है ऑफ सर्विसिंग द ब्रोकन डाउन मशीन्स। चलिए साथ में निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये लीजिए, नंबर ऑफ मशीन्स। कितनी मशीनें दी हैं? 30 मशीन्स। 30 ही है ना? हाँ। एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर 3 months। ये बात क्लियर है? एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर 3 months। एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर कितना आ गया? 3 months। ये लीजिए, नंबर ऑफ रिपेयर्स पर मशीन, मशीन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, नंबर ऑफ रिपेयर्स पर मशीन पर एनम। अब एक बात बताओ, अगर हर 3 महीने बाद मशीन को ठीक कराया जाता है तो साल में कितने बार ये रिपेयरिंग वर्क कराना पड़ेगा? निकाल सकते हो? सर साल में 12 months होते हैं, डिवाइड बाई 3, 4। अब सोचिए जरा, एक मशीन पर साल भर में 4 बार मेंटेनेंस होता है और एक मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी दी थी क्वेश्चन में? 200 रुपीज। अगर एक मशीन पर 4 बार मेंटेनेंस होगा तो हमारे पास तो टोटल 30 मशीन्स हैं,
ये लो, ईयरली कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग, ईयरली कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द मशीन्स इज इक्वल टू, जरा ध्यान दें, 30 मशीन्स इंटू 4, हर एक मशीन पर 4 बार रिपेयर मेंटेनेंस होगी, इंटू ₹200 इज इक्वल टू रुपीज, कंप्यूट करके बताओ जरा कितना आ रहा है। 30 इंटू 4, ये हो गया 120 मेंटेनेंस, और एक मेंटेनेंस की कॉस्ट है 200, तो ये आ गया 24,000। हो गया क्वेश्चन। कहीं कोई प्रॉब्लम है इस तरह के क्वेश्चन में? सर ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसमें निकालने वाली कुछ चीज थी ही नहीं। हमने सीधी सीधी बात की, 3 महीने बाद 1 बार मेंटेनेंस होगा तो साल में 4 बार मेंटेनेंस होगा। 30 मशीनें हैं, हर मशीन अगर 4 बार रिपेयर वर्क कराया जाएगा उन मशीनों पर तो 120 टाइम्स हो गया, और एक रिपेयरिंग, 1 बार मेंटेनेंस की कॉस्ट अगर 200 रुपीज है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है? 24,000। बन गया क्वेश्चन। कर सकते हैं ना इस तरह का क्वेश्चन? तो देखते हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा उसका फॉर्मेट इंस्टीट्यूट ने चेंज किया है। देखिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, और पढ़ेंगे आप मेरे साथ ध्यान से। ए वर्कशॉप हैज 20 नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल मशीन्स। एक वर्कशॉप में कितनी मशीनें हैं? 20 मशीन्स। द फेलियर पैटर्न ऑफ द मशीन इज गिवन बिलो। जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसमें लिखा हुआ था एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर 3 मंथ्स, यहां पर नहीं दिया है। यहां पर क्या कह रहे हैं? द फेलियर पैटर्न ऑफ द मशीन्स इज गिवन बिलो। ये क्या है? इलेप्स्ड टाइम आफ्टर मेंटेनेंस अटेंशन इन मंथ्स, और यहां पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। मशीन रिपेयर वर्क कराने के बाद 1 महीने बाद खराब होगी, प्रोबेबिलिटी है 0.20 यानी 20%। 2 महीने मशीन चल जाएगी, प्रोबेबिलिटी है 0.15 15%। 3 महीने बाद ब्रेक डाउन होगी 15%, फिर 4 मंथ्स 15%। इसी तरह एक बार ठीक कराई गई मशीन 6 मंथ्स तक चल सकती है। लास्ट क्वेश्चन में लिखा एक्सपेक्टेड टाइम, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ दे रखा है। जरूरी थोड़ी ना है कि हर मशीन 1 महीने बाद ही खराब हो, तो उसके चांसेस प्रोबेबिलिटी में इन्होंने हमें दे दिए हैं। ठीक है, इट कॉस्ट ₹150 टू अटेंड ए फेल्ड मशीन एंड रेक्टिफाई द सेम। हर बार एक मशीन को, ब्रेकडाउन मशीन को ठीक करने में कंपनी की कॉस्ट 150 रुपीज की आती है। कंप्यूट द ईयरली कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द ब्रोकन डाउन मशीन। इन ब्रोकन डाउन मशीन्स को ठीक करने में कंपनी की टोटल कॉस्ट आपने निकाल कर देनी है। कितनी है? ईयरली कॉस्ट। क्वेश्चन वैसा ही है, बस यहां पर जैसे वहां पर 3 मंथ दे दिया था, यहां पर उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। क्या फर्क पड़ता है? देखो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर। लास्ट क्वेश्चन में जो इन्होंने डायरेक्टली हमें 3 मंथ्स दिया था वो यहां नहीं दिया है, उस प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करते हुए वो अब हम निकालेंगे। देखें कैसे निकालेंगे। यहां पर दिया था उन्होंने इलेप्स्ड टाइम आफ्टर मेंटेनेंस, और ये टाइम हमें दिया है किसमें? मंथ्स में।
और इसकी दे रखी है हमें प्रोबेबिलिटी। क्या क्या दिया है? 1 मंथ, 2, 3, 4, 5, 6। प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.20, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15 एंड 0.20। यहां पर हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, और इसे कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करके बताओ जरा कितना कितना आता है। ये आ गया 0.20, 0.30। क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? यानी मल्टीप्लाई करना है हमें 1 इंटू 0.2, 2 इंटू 0.15, इसी तरह 3 इंटू 0.15 कितना आया? 0.45। नेक्स्ट 0.60, 0.75, और ये आ गया 1.20। इसका करेंगे टोटल, और ये टोटल कितना आ गया? 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.45 प्लस 0.6 प्लस 0.75 प्लस 1.2, और ये आ गया हमारा 3.50। ये क्या निकल कर आया है वो बात समझो। ये प्रोबेबिलिटी दे रखी थी हमें कि कौन सी मशीन कितने महीने बाद मेंटेनेंस वर्क मांगती है, कितने महीने बाद वो मशीन फेल हो जाती है, वो इन्होंने हमें दे रखा था, और इससे मैंने निकाला एवरेज टाइम, यानी ऑन एन एवरेज हर एक मशीन, ये क्या निकल कर आया? ऑन एन एवरेज हर एक मशीन 3.5 आवर्स चलने के बाद फेल होती है। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 में और इसमें सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर लिखकर दिया हुआ था 3 मंथ्स, यहां पर हमने निकाला है। अब ये 3.5 मंथ्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे लास्ट क्वेश्चन में 3 मंथ्स का टाइम दिया था, तो अब तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखिए, लिख लेते हैं एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर, एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर इज इक्वल टू 3.5 मंथ्स। ध्यान देना, जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखना प्लीज, जो अभी हमने सॉल्व किया है। यहां पर ये 3 मंथ दिया हुआ था, यहां पर हमने निकाला है। आगे का काम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर आ गया, ये लो, नंबर ऑफ रिपेयर्स, नंबर ऑफ रिपेयर्स पर मशीन पर एनम कितना हो गया? 12 डिवाइड बाई 3.5, ऐसे ही रखते हैं, बाद में निकाल लेंगे। ये नंबर ऑफ रिपेयर्स आ गए। नंबर ऑफ मशीन्स कितनी है यहां पर? नंबर ऑफ मशीन्स इज इक्वल टू 20 दिया हुआ था क्वेश्चन में, दिखाऊं आपको? ये देखिए, ये रहा 20 नंबर ऑफ आइडेंटिकल मशीन्स। तो अब ईयरली कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द मशीन निकल गई। ईयरली कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द ब्रोकन डाउन मशीन्स इज इक्वल टू, मशीनें कितनी हैं? 20 मशीन्स। एक मशीन पर कितनी बार ब्रेक डाउन? 12 रिपेयर होगा, 12 डिवाइड बाई 3.5, और एक ब्रेकडाउन को रिपेयर करने की कॉस्ट है ₹150। तो ये कितना आ गया जरा बताओ मुझे? 20 इंटू 12 डिवाइड बाई 3.5 इंटू 150, राउंड ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। ये आ गया 10,286, राउंड ऑफ करेंगे तो ये फिगर आ जाएगी। ये देखिए
ये क्वेश्चन भी आपका बन गया है। सिंपल लग रहे हैं ना क्वेश्चन, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को भी? सर ये तो इजी सा ही कॉन्सेप्ट है।